बांग्लादेश में चुनाव से पहले घमासान है तो इधर अमेरिका और ईरान के बीच अब महायुद्ध करीब करीब तय हो गया है। बड़ी खबर यह है कि आज ईरान को लेकर वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में ईरान पर हमला करने का फाइनल फैसला हो सकता है। कतर एयरबेस पर अमेरिकी फौज की हलचल तेज हो गई है। इजरायल ने कहा है कि अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाता है और उस पर अमेरिका हमला करने में देर करता है तो वो अकेले ही तेहरान पर अटैक कर देगा। इजरायल की इस धमकी के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज की हलचल तेज हो गई है। कतर के एयरबेस पर अमेरिकी सेना ने अपने पैट्रियट मिसाइल को स्थिर ठिकानों से हटाकर मोबाइल ट्रक लॉन्चर्स पर तैनात कर दिया है। एक और खबर आपको दे दूं, कतर एयरबेस पर अमेरिका के कई और हेवी B-52 बॉम्बर्स उतरे हैं। वहीं ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत की तैयारी भी है। तो आज ईरान में इस्लामिक क्रांति की 45वीं बरसी भी मनाई जा रही है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये फैसला हो सकता है कि ईरान के साथ अमेरिका डील करेगा या युद्ध करेगा। मेरा सवाल तो आपसे अवधेश जी ये है कि पहले हमला कौन करेगा, इजराइल करेगा या अमेरिका करेगा? नहीं, इजराइल तो कभी सोचता नहीं है। इजराइल की नीति जो है, जब घोषणा ही है ईरान पर हमला करने के लिए, इजराइल को जिस दिन सोचना पड़ेगा उस दिन इजराइल नामक राष्ट्र नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ईरान की घोषणा ही है। खमैनी साहब की पहले जो खुमैनी थे उनकी भी घोषणा है कि इजराइल को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। पहले तो यहूदियों को ही अधिकार नहीं है, या तो वो इस्लाम धर्म ग्रहण करें तब रहें, मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर माने तब रहें, और अगर वो हैं तो कम से कम देश रहने का अधिकार नहीं है ताकि वो, तो इसलिए इजराइल उसको तो सोचना। ये जो आज की मीटिंग है वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू साहब की जो कल्पना थी, वो एक्सपेक्टेशन था अमेरिका से, इस बीच में वो एक्सपेक्टेशन उस रूप में पूर्ति नहीं हो रही है। जो ईरान में एक परिवर्तन का भाव हो सकता था, जो ईरान के 4 भाग में विभक्त होने की एक आधार भूमि तैयार हो सकती थी, उसमें अमेरिका थोड़ा चूका है या पीछे हटा है। तो अब जो परिस्थिति बनी है, वहां क्या किया जा सकता है जिससे कि ईरान थोड़ा कमजोर हो, थोड़ा भयभीत रहे, थोड़ा दबाव में रहे, तो उसके हिसाब से वो बात कर सकते हैं। अगर नहीं बनेगी तो इजराइल को हमले के लिए कभी ट्रंप ने रोका नहीं है। इजराइल आगे बढ़ता है, ट्रंप पीछे आते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था। तो वो संभावना कुछ भी अभी हो सकती है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब ने उनको अगर बुलाया है तो वो तय करेंगे कि भैया हमले इस बार ऐसे करो कि ताकि उसके परिणाम आए।